नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम देशमुख। आज हम बात करेंगे जेई मेंस और जेई एडवांस के बारे में। जेई मेंस, अब जितने भी मैथ्स स्ट्रीम वाले बच्चे हैं जिन्होंने 11th-12th मैथ से लेकर पढ़े हैं वो इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं। और आपको इस एग्ज़ाम में कौन कौन से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोग वैसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते भी होंगे। देखिए, जेई जो है वो दो भागों में विभाजित है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, दो भागों में विभाजित है। बहुत बोल सकते हैं दो पेपर होता है इसका, एक होता है मेंस या मुख्य परीक्षा और दूसरा एडवांस। अगर आप मेंस क्लियर करते हैं तभी आप कहाँ पे पहुंचेंगे, एडवांस पे पहुंचेंगे। देखिए, इसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 75। और हर क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, 4 मार्क्स। ठीक है। अगर आप गलत करते हैं कहीं पे कोई क्वेश्चन तो वहां पे 1/4 का माइनस मार्किंग भी है। अब देखिए, टोटल जो मार्क्स होता है वो 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। अब देखिए, ये जो मेंस है, ठीक है, इसमें अगर आप कहीं पर किसी सब्जेक्ट में कम पाते हैं, किसी सब्जेक्ट में ज्यादा पाते हैं, तो पहले क्या होता था, वेटेज होता था, कट ऑफ होता था। लेकिन अब वैसा नहीं है। अगर 3 सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट में किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में बहुत कम है, चलेगा। ठीक है। लेकिन आपको ओवरऑल जो कट ऑफ है वो क्लियर करना पड़ेगा एडवांस में जाने के लिए। ठीक है। जेई मेंस अगर क्लियर होता है तो आप कहाँ कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या मिलेगा इसमें। अगर जेई मेंस आपका क्लियर होता है तो आप एक तो एनआईटी में जा सकते हैं। एनआईटी जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान होते हैं जितने भी देश भर में है, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ट्रिपल आईटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। जीएफटीआई, एसएफटीआई, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर जेई मेंस आपका अगर क्लियर हो जाता है तो इसके बाद आपको जाना पड़ेगा जेई एडवांस के लिए। अगर मेंस क्लियर होता है, मेंस जो कंडक्ट कराएगा वो संस्था है एनटीए। पहले सीबीएसई कंडक्ट कराती थी, अब कराती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर ये एग्जाम आपका क्लियर होता है जेई मेंस तो आप एडवांस के लेवल तक जाएंगे। अब एडवांस जो कंडक्ट कराएगी वो एनटीए नहीं रहेगी, वो आईआईटी, कोई भी एक आईआईटी, 23 आईआईटी है अपने हमारे भारत में, कोई भी एक आईआईटी हर वर्ष एडवांस का पेपर कंडक्ट कराती है। लेकिन एडवांस में का जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होगा वो उसी टाइम आपको पता चलेगा, क्योंकि अलग अलग मार्क्स के होते हैं। कभी 300, कभी 380, 360, कभी 480, कभी 540। तो उस टाइम आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कितने मार्क्स का एडवांस होने वाला है। ठीक है। अब देखिए, अगर एडवांस का जो पेपर देते हैं आप, एडवांस का लेवल काफी, ये बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा। ठीक है। थोड़ा टफ भी रहता है, क्योंकि देखो आईआईटी अगर कोई पेपर को कंडक्ट करा रहा है तो ऑब्वियसली उसका लेवल बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है। आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, तो बहुत सारे फील्ड है। ठीक है। एक आपको पता है कि आईआईटी में प्रवेश के लिए होता है, बहुत सारे पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट भी है, 7-8 पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है इंडिया में, वहां पर भी इसके जरिए, एडवांस के जरिए जाया जाता है। मेनली आप आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं, आपको इतना तो पता ही होगा। ठीक है। एक आईआईएससी बेंगलोर में है, वहां पर भी इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं, इसके थ्रू आप जा सकते हैं। ये पेपर मेन पेपर की तरह 3 घंटे का नहीं होता, ये पेपर एडवांस जो है वो 6 घंटे का होगा। मतलब 3-3 घंटे के आपके 2 पेपर होंगे। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा मेहनत जो है वो थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। ये मेंस अगर आपका निकलता है तो आप इसकी तैयारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, या बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जहां पे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।